आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ प्रिया गुप्ता। मेरे इस YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग रिसोर्स के बारे में जानेंगे, जैसे मीनिंग और नेचर को। रिसोर्स दो शब्दों से मिलकर बना है, री एंड सोर्स। इसे हम इस तरीके से जान सकते हैं, किसी भी चीज़ को अगर हम उसे का उपयोग में लाते हैं, उसे हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं और आगे भी अगर टाइम के साथ साथ हम उससे बिना किसी रुकावट के यूटिलाइज़ कर सके तो वो रिसोर्स होता है। ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दो तरह से होते हैं। सब्जेक्टिव में को हम बोल सकते हैं इंटरनल रिसोर्स, ऑब्जेक्टिव को बोल सकते हैं एक्सटर्नल रिसोर्स। इसकी दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक फंक्शनैबिलिटी, दूसरी यूटिलिटी। फंक्शनैबिलिटी, कोई किसी भी वस्तु का अगर अस्तित्व है तो वो फंक्शनैबिलिटी है, और अगर हम उसे उपयोग में लाते हैं उसका तो वो यूटिलिटी है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी कंट्रीज़ में फ्रॉग एज अ फूड कंज्यूम की जाती है, तो वो वहाँ की यूटिलिटी हुई फ्रॉग उस कंट्री में। जैसे इंडिया, यहाँ पर फ्रॉग को एज अ फूड नहीं कंज्यूम किया जाता है, तो ये फंक्शनैबिलिटी इंडिया के लिए वो फंक्शनैबिलिटी हुई। जो रिसोर्स की का जो कॉन्सेप्ट है, ये डायनेमिक इन नेचर, इसका जो नेचर है वो डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है। रिसोर्स को पहले किसी भी रिसोर्स को जिस तरीके से यूज़ किया जाता था, उसके समय के साथ साथ लोग उसके अस्तित्व को उसके और भी अलग अलग तरीके से उसका यूज़ करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। इसलिए इसे हम समय के साथ साथ ये चेंजेस होते रहते हैं। इसलिए रिसोर्स का जो कॉन्सेप्ट है ये डायनेमिक है, और इसके कॉन्सेप्ट के डायनेमिक होने के साथ साथ इसका नेचर जो है इसके ये भी डायनेमिक साइंस के अंदर आती है, इसकी स्टडी डायनेमिक साइंस के अंदर आती है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स की क्लासिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहला on the basis of nature, on the basis of durability, on the basis of ownership, on the basis of distribution। on the basis of nature के अकॉर्डिंग देखते हैं। मटेरियल में अगर हम एग्जांपल देखें तो पेट्रोलियम, आयरन और कॉपर। नॉन मटेरियल के अंदर अगर हम देखें तो हेल्थ कंडीशन, कल्चर, एथिक्स। ऑर्गेनिक के अंदर देखें तो फॉरेस्ट, फिश, लाइवस्टॉक। इनऑर्गेनिक के अंदर आयरन और मैग्नीज, माइका, ये सारी चीज़ें हैं। नॉन मटेरियल के अंदर हेल्थ कंडीशन, नेचर, एथिक्स, ये मैंने बता दिया फिर उसके बाद अगर देखते हैं ड्यूरेबिलिटी, अगर हम रिसोर्स के ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से देखें तो फ्लो, फंड, रिन्यूएबल। फ्लो के अंदर रिवर वाटर, सी वाटर, सनशाइन, ये सारी चीज़ें हैं। फंड के अंदर है कोल, पेट्रोलियम है। इसी तरीके से ओनरशिप में देखें तो इंडिविजुअल, नेशनल, इंटरनेशनल। इंडिविजुअल में जैसे नॉलेज, विजडम, हेल्थ, ये सारी चीज़ें आती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में यूबिक्विटस, जैसे कि सनशाइन, एयर, इटीसी। लोकलाइज्ड में पेट्रोलियम, यूरेनियम, आयरन और ये सारी चीज़ें हैं। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर कीजिए।